हमारे साथ में योगी सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह मौजूद हैं। दयाशंकर जी, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि मुख्तार अंसारी को लेकर के जो राजनीति यूपी की लगातार गर्माती जा रही है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के घर जाएंगे, वहां जाकर के वो घर वालों को सांत्वना देंगे, अपना जो एक तरह से कहते हैं अपना मैसेज है वहां जाकर के देंगे। आप कैसे देख रहे हैं इसको? बस यही देख रहे हैं कि एक पार्टी का नेता अपने कार्यकर्ता के यहाँ जा रहा है। भाई मुख्तार अंसारी जी उनके कार्यकर्ता रहे हैं, चुनाव लड़े हैं उनके दल से। उनके सगे भाई अभी प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी से, माननीय अफजाल अंसारी जी गाजीपुर से, तो अपने कार्यकर्ता के यहाँ जा रहे हैं। एक नेता अपने कार्यकर्ता के यहाँ जा रहा है तो बीजेपी को उसमें मतलब पॉलिटिकल मुख्तार अंसारी 5 बार के विधायक, कई वहां पर धर्मेंद्र यादव भी गए और भी कई नेता गए, तो अखिलेश यादव भी जा रहे हैं, इसमें कुछ अलग लग रहा है क्या? कोई अलग नहीं है, क्योंकि भाई उनके दल के वो सदस्य हैं और पहले भी वो चुनाव लड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से भी, और आज भी उनके भाई सांसद हैं और समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या आप इसको गलत मानते हैं मुख्तार अंसारी के घर जाने को? मैं आपसे आप वहीं बलिया के, बहुत दूर नहीं है आपका जो कार्य क्षेत्र है। नहीं भाई, हम लोग भी भाई कृष्णानंद राय जी की हत्या हुई थी और उनके परिवार के लोगों को तो हम लोग भी गए थे, तो अपने अपने कार्यकर्ता के यहाँ लोग जाते हैं, ये परंपरा रही है। आप कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी, आप गए थे वहां पर? जी जरूर गए थे। आप गए थे जी। और मुख्तार अंसारी वाला जो मामला है, यहाँ पर तो बीजेपी से कोई नहीं गया। भाई अब ये बताइए कि सबके अपने अपने हैं, जो भाई वो उनके पार्टी के वो वर्कर हैं, अपने कार्यकर्ताओं के लिए जाते हैं, हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के लिए जाते हैं, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि सभी दल के लोग सभी दल के लोगों के यहाँ जाते हैं। इसका असर क्या होगा इस मामले का? अखिलेश यादव का वहां जाना भी क्या आपके लिए मुद्दा है क्या? देखिए, असर कुछ नहीं होने वाला है। 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अखिलेश यादव जी स्वयं चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो पहले आजमगढ़ से लड़ने वाले थे, फिर वहाँ धर्मेंद्र जी को भेज दिए, फिर बदायूं से लड़ने वाले हैं तो वहाँ पर सिपाही चाचा को भेज दिए, वो नहीं लड़ना चाहते हैं। ये खुद कन्नौज गए थे, वहाँ अपनी भी प्रत्याशिता घोषित नहीं कर रहे हैं, अभी एनालिसिस खुद कर रहे हैं। तो जब नेता खुद अभी एनालिसिस कर रहा है कि मैं लड़ूं कि न लड़ूं, तो कार्यकर्ता से किस तरह की लड़ाई? भाई चाहे वो अखिलेश यादव जी हों, चाहे राहुल जी हों, चाहे प्रियंका जी हों, सब अपने अपने क्षेत्र छोड़ के भागे हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव लड़ रही है और कोई उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ रहा है। केवल अपने कार्यकर्ताओं के लिए जबरदस्ती चुनाव लड़ा रहे हैं। 3-3 बार 4-4 बार प्रत्याशी बदल रहे हैं। आप देखिए मेरठ में क्या हुआ, आप ये मुख्तार अंसारी के घर जाने से आपके जो आसपास के क्षेत्र हैं वहां असर नहीं पड़ेगा? आपके खिलाफ एक सेंटिमेंट्स नहीं हो सकता है क्या? एक जो जाति समीकरण है वो सब आपके खिलाफ जाने की संभावना नहीं? आपको डर तो नहीं इस बात का? देखिए, जो लोग जाति और मजहब के आधार पर लड़ते हैं वो सोचें। भारतीय जनता पार्टी तो राष्ट्रवाद पर लड़ती है और राष्ट्रवाद मजबूत हो रहा है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि केवल इस देश में नहीं पूरे दुनिया में जो है नरेंद्र मोदी जी ने जो झंडा गाड़ा है, जो भारत के मान सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाया है, हम लोग उसके आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये वो लोग सोचें जो किसी जाति और मजहब के आधार पर पार्टी बनाते हैं, उसके आधार पर चुनाव लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो अपने विचारधारा के आधार पर चुनाव लड़ती है। मैनपुरी में आप लगातार यादव परिवार की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैनपुरी में डिम्पल यादव वहां से उम्मीदवार हैं, आप लोग कैंडिडेट नहीं अनाउंस कर पा रहे हैं, क्या है वहाँ की रणनीति आपकी? देखिए, मैनपुरी में भी बहुत जल्द घोषित होगा। मैनपुरी में माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी वो खुद चाहते थे कि मोदी जी बार बार देश के प्रधानमंत्री बने, तो इस बार मैनपुरी सीट भी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में कमल का फूल खिलाएगी। क्या संघमित्रा मौर्य की वहां उतारने की बात चल रही है? देखिए, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी वहां से खड़ा हो, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, कमल का फूल जीतेगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस बार हम लोग मैनपुरी सीट को भी जीतेंगे, क्योंकि नेताजी के जो आज नेताजी कहीं भी स्वर्ग में होंगे तो उनको बड़ी खुशी होगी कि उनका भी प्रतिनिधित्व मोदी जी के लिए हो। ये उनके लिए, आप संसद में आपने देखा होगा जिस तरह से उन्होंने कहा, नेताजी की इच्छा होगी, आप नेताजी की इच्छा थी, नेताजी की अंतिम इच्छा कि मोदी जी बार बार प्रधानमंत्री बने। इसलिए मैनपुरी की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी, कमल के फूल को। दयाशंकर सिंह तोड़फोड़ क्यों मचाए हुए हैं? आज भी आप इधर से तोड़ लाए दूसरी पार्टियों से, इसके विधानसभा चुनाव में भी आपने कई लोगों को तोड़ा, ये तोड़फोड़ की राजनीति दयाशंकर सिंह क्यों कर रहे हैं? कोई देखिए, आप 2014 में
2017 में, 19 और 22 में जब जब चुनाव होते हैं तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लोगों भरोसा करके पार्टी में आते हैं। दर्जनों मंत्री यहाँ जो माननीय योगी जी के सरकार में जो दूसरे दल से आए हुए हैं, मैं हर बार उनको लाने में दयाशंकर सिंह ही तोड़फोड़ करते हैं। आपको क्या जिम्मेदारी देगी तोड़फोड़ करने की? नहीं, ये ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष है माननीय ब्रजेश पाठक जी। आप देखिए हर जी ने आपको सौंप दिया कि आप मेरी ओर तोड़फोड़ करिए। नहीं, आप देखिए हर सप्ताह लोग ज्वाइन कर रहे हैं आज प्रदेश कार्यालय में। हमारे क्षेत्रीय स्तर पर भी जो ज्वाइन कर रहे हैं, जिले स्तर पर भी ज्वाइन कर रहे हैं, बूथ स्तर पर भी ज्वाइन कर रहे हैं। अब नया कौन आने वाला है ये बताइए। देखिए अब जितने लोग आएंगे माननीय मोदी जी के नीतियों में भरोसा करके सबको हम लोग जो है क्योंकि देश को मजबूत करना है, मोदी जी को 400 पार करना है, तो सभी लोगों के साथ लेकर के चलना है। आप तो चाचा से मिलते रहते हैं, शिवपाल यादव से भी आपकी मुलाकात होती रहती है, क्या उधर भी कोई खिचड़ी पक रही है क्या? नहीं, अब तो अखिलेश जी से भी मिलते रहते हैं, उनसे भी मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। आप अखिलेश जी से मिलते हैं? और क्या, बहुत हमको बुलाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? देखिए इस राष्ट्रवाद में जो इतने लोग आ जाएं, इसमें जितने लोग की आहुति हो और अच्छा है, तो कभी ऐसी स्थिति आएगी तो देखा जाएगा। आप उनके लिए भी तैयार हैं? दयाशंकर सिंह योगी सरकार के मंत्री बताते हुए कि किस तरह से विजन है, और ये बताते हुए अहम बात ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के जो कार्यकर्ता हैं मुख्तार अंसारी के बारे में, इसलिए अखिलेश यादव वहां पर जा रहे हैं और कृष्णानंद राय के यहाँ हम गए थे, बहुत दो टूक बात कर रहे हैं। कैमरा हरिओम मिश्रा के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, लखनऊ।